चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी, पाकिस्तान में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगी। इस बात को लेकर फैसला हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। की बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीसीसीआई से जुड़े सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। श्रीलंका या दुबई में मैच कराने के लिए आईसीसी से अनुरोध किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है। भारत के गृह मंत्री होम मिनिस्टर उन्होंने एक बयान दिया है जिसको जो है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से जोड़कर और टीम इंडिया के वहां पर से जाने से जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट को एक और जो है बड़ा झटका लगा है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो है टीम इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं जाएगी। कि हमारा स्टैंड स्पष्ट है, वार्ता और बम धमाके दोनों साथ में नहीं चल सकते। हम पाकिस्तान की सरकार से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है जब तक टेररिज्म समाप्त नहीं हो जाता। हालांकि उनकी पहली प्राथमिकता या पहला पॉइंट जो होगा ना, वो एजेंडे में यही होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या करना है, हाइब्रिड मॉडल या फिर चैंपियंस ट्रॉफी को ही वहां से पाकिस्तान से जो है छीना जाए, क्योंकि उसकी वजहें बहुत सारी हैं। अभी स्टेडियम्स के काम के लिए जो है वो देरी हो रही है, इंग्लैंड को आना है, उनके स्टेडियम्स रेडी नहीं है, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है पाकिस्तान के साथ जो जुड़े हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में खेली जाएगी तो भारतीय टीम जाएगी, सरकार का रुख क्या होगा, बीसीसीआई का रुख क्या होगा। इन तमाम सवालों के जवाब हर कोई जानना चाह रहा था और यहां पर अमित शाह ने इस बात को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है उसमें बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो जारी करते हुए जो ऐलान किया, उसका कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये साफ तौर पर संकेत है कि भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान का दौरा नहीं करने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बातचीत और बम एक साथ नहीं चल सकते। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं हो जाता, हम पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में नहीं है। शाह के बयान से साफ है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। हाइब्रिड मॉडल के लिए भी पाकिस्तान तैयार नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारी में पाकिस्तान जुटा भी है। टूर्नामेंट पाकिस्तान के 3 स्टेडियम कराची, लाहौर, रावलपिंडी में खेला जाना है। इन सभी स्टेडियम में रिनोवेशन का काम चल रहा है। टूर्नामेंट जो है वो 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच खेला जाएगा, जिसको लेकर लगातार बैठक हो रही है। लगातार इस बात को लेकर कयास लग रहे हैं कि भाई भारत जाएगा या जो बाकी के हिस्से हैं भारत के जो मुकाबले हैं वो दुबई में खेले जाएंगे या श्रीलंका में खेले जाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार बीच बीच में खबरें सामने भी आ रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है और जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है वो यही है कि भारतीय टीम का कहीं ना कहीं, क्योंकि हाल ही में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी बयान दिया था कि भारत पाकिस्तान जाएगा, भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगा। इस बात को लेकर यह देखना पड़ेगा कि सरकार का रुख इस पर क्या है। अब ऐसे में सरकार का रुख भी सामने आ गया है। अमित शाह जब ये कह रहे हैं कि बम और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, यानी कि साफ तौर पर है कि भारत पाकिस्तान नहीं जाने वाला है। पीसीबी के अगले कदम का इंतजार करना होगा। लेकिन भारत ने और बीसीसीआई ने यह मन बना लिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो पाकिस्तान का दौरा नहीं करने वाले हैं। देखिए, हमारा स्टैंड स्पष्ट है, वार्ता और बम धमाके दोनों साथ में नहीं चल सकते। हम पाकिस्तान की सरकार से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है जब तक टेररिज्म समाप्त नहीं हो जाता। और अगर यह भी मान के चलिए कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये तय है कि टूर्नामेंट जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर ही खेला जाएगा। क्योंकि हाल ही में ये भी खबर आई थी कि आईसीसी ने जो भारत के ना जाने से होने वाला नुकसान है उसका भी जो रकम है वो पाकिस्तान को दे दिया है, पीसीबी को दे दिया है कि चलिए आप रोना बंद करिए, आप ये रकम लीजिए और बाकी भारत के जो मुकाबले हैं वो आप कहीं बाहर करवा दीजिए। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि पीसीबी का रुख क्या होता है। फरवरी में अभी वक्त है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तय है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है वो पाकिस्तान में भारत के मुकाबले तो नहीं होंगे, हाइब्रिड मॉडल पर ही लग रहा है। क्योंकि एशिया कप भी लगभग इसी मॉडल पर खेला गया था। पाकिस्तान वहां पर भी लगातार विरोध जता रहा था, लेकिन हुआ कुछ नहीं था, पाकिस्तान का हासिल कुछ नहीं था। पाकिस्तान पर मुसीबतें जो है वो कम नहीं हो रही हैं, एक के बाद एक ऐसी चीजें होती चली जा रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट मुश्किल में नजर आ रहा है। अब एक करंट चीज जो है वो हुई है, अमित शाह भारत के गृह मंत्री होम मिनिस्टर उन्होंने एक बयान दिया है जिसको जो है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से जोड़कर और टीम इंडिया के वहां पर से जाने से जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट को एक और जो है बड़ा झटका लगा है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो है टीम इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं जाएगी, इस तरीके के संकेत जो है वो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिए हैं।
बीसीसीआई जो है हाइब्रिड मॉडल के से खेलने की मांग करेगा। अभी तक बीसीसीआई यही कहता आ रहा था कि भाई ये सारा फैसला जो है भारत सरकार के हाथों में, हमारे हाथों में नहीं है। 2025 में पाकिस्तान को जो है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है और उससे पहले जो है भारत के गृह मंत्री जो जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं वहां पर गए थे, उसके वहां पर दौरे पर थे और वहां पर जो है उनसे सवाल जवाब जब मीडिया से किए गए तो उन्होंने अपना बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए ये बात उन्होंने बातों इशारों में कह दी कि भाई पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी जब तक कि आतंकवाद पूरी तरह से बंद नहीं हो जाता। हम अपने घर में खुश और वो अपने घर में जो है अपना हिसाब किताब देखें। तो इससे सब कुछ माना जा रहा है कि भाई जब इतने हाई प्रोफाइल मिनिस्टर ने ये बात कह दी है तो सरकार का रुख जो है वो पहले से ही क्लियर था। अब वो क्रिस्टल क्लियर है कि भाई उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है, कोई सॉफ्टनेस उसके अंदर नजर नहीं आ रही है। तो वो क्रिकेट डिप्लोमेसी और ये सब कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सीधी सपाट सी बात है कि टीम इंडिया को जो है जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, जो कि एक आईसीसी का इवेंट है। इसको एक झटके के तौर पर मतलब माना जा सकता है पाकिस्तान के लिए, जो इस उम्मीद में था कि टीम इंडिया अगर आ जाएगी तो उनका टूर्नामेंट जो है हिट हो जाएगा, जो मेजबानी है वो हिट हो जाएगी और उनकी नाक, उनकी साख जो है उस तरीके से जो है बच जाएगी। मगर अब जय शाह यहां पर आईसीसी के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, वो अपनी गद्दी 1 दिसंबर से संभाल लेंगे, तो अब चीजें उनके हाथ में। यहां पर भारत सरकार, उन्हीं के पिताजी हैं जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ इशारों में कह ही दिया कि भाई हम जो है कोई भी बातचीत पाकिस्तान से नहीं करेंगे। सीधी सी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी अभी वो पेंच जो है वो फंसा हुआ है और वो और फंसेगा, अभी वो और फंसेगा। अगर पाकिस्तान अड़ा, जैसा पिछली बार एशिया कप की मेजबानी के लिए अड़ा था, तो फिर चीजें और बद से बदतर होंगी। वैसे भी पाकिस्तान में स्टेडियम्स का क्या हाल है, वहां पर तो अपनी मेजबानी उनसे खुद होस्ट नहीं किया जा रहा। इंग्लैंड को अभी बहुत सारी चीजें जो है वहां पर फंसी हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले कि हम चर्चा करें ना, अमित शाह जी का वो बयान दिखा देते हैं जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में दिया है, जिसको जोड़ के देखा जा रहा है ये चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से। जब तक आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया नहीं कर दिया जाता, तब तक हम पाकिस्तान सरकार के साथ किसी तरह की वार्ता के पक्ष में नहीं है। उसके बजाय हम जम्मू कश्मीर के युवा के विचारों को समझने और उनसे बात करने के पक्ष में जरूर हैं। ये सीधी सी बात है कि जब अब बातचीत नहीं होगी तो किसी भी मुद्दे पे बात नहीं होगी ना, फिर कोई एक मुद्दा नहीं, फिर पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, फिर वो हर मुद्दा है। तो जो चीजें कट ऑफ हैं वो कट ऑफ रहेंगी जब तक कि जो भारत सरकार ये सैटिस्फाइड नहीं हो जाती कि भाई वहां से पाकिस्तान से जो आतंकवाद जो फैलाया जाता है हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया, उस पर एक्शन नहीं लिया गया है। आयुष मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। आयुष, एक और झटका पाकिस्तान के लिए जो रोजाना किसी ना किसी बुरी खबर से जो है रूबरू हो रहा है। बिल्कुल पूरी तरीके से और एक्सपेक्टेड बुरी खबर थी। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि भारतीय टीम और भारत सरकार पहले से भी क्लियर थी। इसके पहले भी कई मौके आए जब पाकिस्तान एशिया कप का आपने एग्जांपल लिया, बहुत प्राइम एग्जांपल है, वहां पे भी हम नहीं माने और मानने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। देखिए बहुत पुरानी बात हो गई जब दो देशों के बीच में रिश्तों को सुधारने के लिए क्रिकेट का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब शायद जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं यानी कि पाकिस्तान, वो थोड़ा सा ज्यादा निकल चुका है आगे, मतलब पानी जो है वो सर के ऊपर जा चुका है। अब चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट हो चुकी हैं और जाहिर सी बात है हम अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राइम प्रायोरिटी देते हैं और दोनों, और सबसे इंपॉर्टेंट देश पहले आता है, नेशन फर्स्ट, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, कुर्सी पे जो देश चला रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं अगर उनका ये मानना है और उन्हीं के साथ जनता का भी सेंटिमेंट इसी बात में है, मुझे लगता है आज की डेट में अगर एक वोटिंग हो जाए ना, ज्यादा से ज्यादा लोग भी इसी बात पे अग्री करेंगे कि भाई भारतीय टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। हाइब्रिड मॉडल पे आप क्रिकेट कराइए। क्रिकेट बहुत छोटी चीज है देश के आगे, और अगर क्रिकेट होना है तो हो जाएगा, हाइब्रिड मॉडल में भी हो जाएगा, लेकिन इतना रिस्क कि हम अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजें और लगातार वहां से आप एक के बाद एक वायलेशन करते जा रहे हैं। जो पीस ट्रीटी है जिसकी हम बात करते हैं, उस पे आप अडिग नहीं रहते हैं। बार बार हमेशा पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर किया जाता है, बार बार आप सीजफायर को ब्रेक करते नजर आते हैं। तो ये सारी जो हरकतें हैं, आतंकवादी गतिविधियां हैं, हमारे देश को डिस्टर्ब करने की, हमारे देश की शांति को डिस्टर्ब करने की, जो बार बार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है,
इसके चलते ही ये सारे फैसले लिए गए हैं और शायद इसीलिए वजह से इतने सालों से पाकिस्तान में भारत पाकिस्तान की कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हुई। इनफैक्ट पाकिस्तान में तो क्रिकेट भी बंद था। और देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट को ये बात अब समझ में आ चुकी है कि धीरे धीरे ही ना सही, लेकिन भारतीय टीम का, बीसीसीआई का, भारत सरकार का पाकिस्तान को साफ तौर पे इग्नोर करना कहीं ना कहीं वो स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है पाकिस्तान में। अगर आप देखें तो पाकिस्तान को किसी तरीके से इंडिया ने जब से इग्नोर करना शुरू किया है, दैट इज काइंड ऑफ अ स्लो पॉइजन। धीरे धीरे ही सही, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट नकेल कसने की कोशिश है, वो नकेल कसने की कोशिश है। पाकिस्तान क्रिकेट गर्त में गिरते जा रहा है। और आप देखिए, पहले क्या स्टैंडर्ड हुआ करता था, फिर पाकिस्तान में क्रिकेट बंद हुई, अब धीरे धीरे डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू भी हुई है, लेकिन किस तरीके की परफॉर्मेंस है कि बांग्लादेश जैसी टीम जाती है और उनके घर में हरा के चली आती है। उनके खिलाड़ियों में आपस में फूट है, टीम में यूनिटी नहीं है, अलग अलग गुट में बटी हुई है, दिक्कतें जो है वो बढ़ती जा रही है। और इन सब की शुरुआत यहीं से हुई थी जब भारत ने ये अपने जो क्रिकेटिंग रिश्ते हैं इनको कट ऑफ कर दिया था, उन टाइज को कट कर दिया था पूरी तरीके से। और मुझे लगता है कि भारत सरकार का, अमित शाह जी का ये जो स्टैंड है, ये एब्सोल्युटली एकदम परफेक्ट और पूरा देश। नमस्कार दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 को खेलने के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। ये बात सीधे गृह मंत्री अमित शाह ने बोल दिया है। उनका कहना है कि आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा।